जो साधना शिविर का ये जो सत्र है, पूर्वांग सत्र में उपस्थित समस्त साधक साधिका वृंद और संत महात्मा वृंद, आप सबको हमारा विनम्र प्रणाम। भगवान को प्राप्त करने के लिए कई उपाय तो हैं, और हम तो जानते हैं कि बिना भगवान से हमारा काम नहीं चलने वाला है। संसार सा कुछ भी जो चीज है वो हमारा काम का नहीं आएगा, सिर्फ भगवान से ही हमारा सब कुछ काम है। तो हमारा मतलब भगवान से ही होना चाहिए, वही हमारा मुख्य है, वही मात्र एकमात्र लक्ष्य है। यही सिद्धांत पर हमको चलना है, इसी को हमें याद रखना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने से हमारा समस्त दुख दूर होता है, और भगवान को प्राप्त करने से समस्त सुख हम प्राप्त करते हैं। सीताराम बिना सुख कौन करे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे। तो एक ही में पूरा उसमें आ गया, सारे शास्त्रों का सिद्धांत उसी में है। तो भगवान ही सब सुख का कारण है, और भगवान ही सब दुख हरने वाले हैं। उसके सिवा और संसार में कोई भी हमको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में जो सब हैं वो तो खुद अभी मर रहे हैं, हमको क्या वो बचाएंगे वो? क्यों? हर एक व्यक्ति संसार में ऐसे दुख कष्ट सब भोग कर रहे हैं। वो तो खुद पीड़ित है, वो तो खुद अभी अड़चन में है, वो खुद परेशानी में है। हमको कौन बचा सकता है? मान लीजिए गंगा जी चल रहे हैं, तो वहाँ तो ये पानी में वो बह रहा है, कोई आदमी वो ऐसे चला जाता है, उसको हम भी मान लीजिए हम भी वैसे कुछ रास्ते में वही गंगा जी में हम भी बह चल रहे हैं, वो भी बहता रहता है। हम अगर बोलेंगे ओ भाई तुम आओ हमें थोड़ा बचाओ, वो क्या बचा सकता है हमें? वो तो खुद मर रहा है, हम भी मर रहे हैं, वो हमको कैसे बचाएगा? अपने का तो हिसाब तो बड़ा कष्ट है उसको। संसार में सबका ऐसे ही हालत है। तो इसी को सोच के संसार में किसी का हमारा भरोसा नहीं है। सब संसार में सब लोग अच्छे ही हैं, अच्छे आदमी, कोई बुरा ऐसे हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अपना तो जितना है उसी को अपने को संभाल नहीं पाएंगे। इसी को हमको याद रखना चाहिए। कल हम बात कर रहे थे गजेंद्र जी, तो आखिर में उनका क्या हुआ? जितने सब सगे संबंधी थे कोई उनको बचाने वाला नहीं आ पाएगा। अरे भाई वो तो मर रहा है, उसके साथ हम भी क्यों मरेंगे? क्या फायदा है? हम अगर मरते, अगर उससे अगर वो बच जाएंगे तो तभी हम करने को तैयार है, लेकिन वो भी मरेंगे हम भी मरेंगे, क्या फायदा है? ये तो बेवकूफी है, मूर्खता है। इसलिए वो सब छोड़ के चले गए हैं। संसार का सब यही हालत है। तो भगवान के सिवा हमारा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी हमें और इस संसार से उद्धार करने वाला नहीं है। भगवान को कैसे भी प्राप्त करें, इसी जन्म में हमको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने के बाद जो होगा भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में वो नहीं है। तो इसलिए ऐसा करके तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, इसी को ये मूल हमारा सिद्धांत है। इसी जन्म में जो भी हो सकता है करते रहना चाहिए, तो हम कुछ करना चाहिए। तो हम कल भी विचार कर रहे थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति सबसे अच्छी उत्तम है, सुविधा है, आराम भी है, सबको ही कर सकते हैं भक्ति। और भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान वही खुद बोलते हैं, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। जब जो भगवान परम पुरुष हैं वो अनन्य भक्ति से ही उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करना आसान है, सुविधा नहीं है, असुविधा नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे अनन्य भक्ति होनी चाहिए। तो वो भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे अति आवश्यक है। ये तत्व है, इसी को हमको याद रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं, ये शंकराचार्य जी भी बोलते हैं विवेक चूड़ामणि, जो कि वेदांत का वो सिद्धांत सब उसी में है, ज्ञान जो ज्ञान मार्ग का।
उसी में भी वो बोलते हैं कि मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी। शंकराचार्य भी वेदांत का एक ग्रंथ में वो बोलते हैं कि जितने भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए सामग्रियां है, इसका माने जितने सब उपकरण है, जितने सब किसके सहायता से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, उसी में जो साधन है, वो जो साधना में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो वहां भी भक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो भक्ति थोड़ा अलग ढंग का भक्ति है। ये हम जैसे अभी भक्ति बात कर रहे हैं वो नहीं है। वो तो भक्ति उसको व्याख्या करके तो भक्ति क्या होता है, वहां बोलते हैं कि ये सत और असत का जो विवेक विचार करना वही भक्ति है बोल के वो बोलते हैं। इसका मतलब जो भी हो, क्योंकि वहां भगवान को आत्मा रूप में देखते हैं। आत्मा जो है भगवान वही है, ये नहीं सोचना चाहिए आत्मा एक स्थित है और भगवान अलग चीज है, ये नहीं। एक दृष्टिकोण से देखने से वही भगवान है, दूसरे दृष्टिकोण से वही आत्मा है। आत्मा और भगवान एक है। वहाँ आत्मचिंतन करके आत्म साक्षात्कार करने का जो है आवश्यकता, वही तरीका उधर है। इसलिए उसी के हिसाब से भक्ति को उन्होंने इसका विश्लेषण किया है। तो वहाँ भी भक्ति है। वहाँ जो भक्ति, इसका माने उनकी जो भक्ति है वो भक्ति आत्मा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा आत्मनिष्ठ को वहाँ भक्ति बोलते हैं। और यहाँ जो है हमारे जो भगवान को हम भक्ति करने के लिए बोलते हैं, तो भगवान खुद बोलते हैं कि अनन्य भक्ति नहीं होने से हमें भगवान को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। ये सिद्धांत है, भगवान का बोली हुई वाणी है। तो इसी को हमको याद रखना चाहिए। कैसे इसी जन्म में हम कैसे जितना भक्ति बढ़ा सकते उतना अच्छा है हमारे लिए। भक्ति का अभ्यास करने के लिए तो कई तरह के सब उपाय है, आप सब जानते हैं। उसमें से एक ये तो नवधा भक्ति जो है, प्रहलाद जी वो अपने पिताजी को भी बोलते हैं कि भक्ति में, पिताजी बोलते हैं हिरण्यकशिपु, उनको पूछा, अरे भाई बेटे तुम तो स्कूल को जा रहे हो, स्कूल से तुमने क्या सबसे अच्छा पढ़ा, हमें थोड़ा बताओ क्या क्या तुमने सीखा है। वो बोलते हैं कि मैंने तो यही, मुझे इतना लगता है जितना मैंने तो सीखा है, जो भी वो सीखा, मेरा यह सिद्धांत है, जिससे भगवान की भक्ति हो वही सबसे उत्तम है। यही मेरा सिद्धांत है, मेरा विचार है, मैंने अभी तक जीवन में यही मैंने सीखा है। और वो कैसा भक्ति है, वो भक्ति 9 तरह के भक्ति होते हैं, नवधा भक्ति होते हैं। वो जो नवधा भक्ति अगर करके भगवान जिससे विशेष प्रसन्न होते हैं, ऐसा अगर भक्ति जो कर सकता है, मैंने तभी सोचा, मैं मानूंगा कि उसने ही अच्छी तरह पाठ पढ़ा है, वही उत्कृष्ट ढंग से अधिकतम ऐसे बोल के बोला, वही अच्छी तरह हमने पाठ पढ़ा है। तो ऐसे जो बोलते हैं नवधा भक्ति करने से भगवान की भक्ति वहां उससे बढ़ती है और भगवान शीघ्र ही उससे प्रसन्न होते हैं। तो नवधा भक्ति आप जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और क्या है, अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति, आप सब तो नवधा भक्ति में प्रवीण है सब आप, इसलिए सब कुछ अच्छी तरह आप जानते हैं, यही है। तो ये सिर्फ जानने का नहीं, अभ्यास करना है। अभ्यास करने से उससे कुछ मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बोलते हैं पुस्तक में जो किताब ये ज्ञान है, वो ज्ञान से हमें क्या मतलब है, अगर हमने उसको अपनाया तभी होता है। चाणक्य जी बोलते हैं, पुस्तकस्थातुजा विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, ऐसे होता है। तो अगर मान लीजिए आपका ये, आपके पास भागवत है, घर में भागवत है, आप जानते हैं भागवत में नवधा भक्ति प्रहलाद जी बोल रहे हैं, आपने घर में रखा है इसको, और भागवत को हमेशा दीप जलाते हैं, धूप देते हैं इधर, लेकिन पढ़ते कभी नहीं है, तो क्या मतलब उससे, तो वैसा है, उसको वही बोलते हैं। ऐसे सब ज्ञान भागवत के अंदर है, लेकिन हमारे काम में क्या आएगा, उसको पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, और उसी को हम भी जीवन में लाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो वही बोलते हैं, ये जो ऐसा करने के लिए हमें भागवत में सब उपदेश यही देते हैं
तो ये होता है श्रवण, भगवान के बारे में लीला कथा जो भी कुछ हो सत्संग में बैठ के सुनना चाहिए। ये तो भक्ति का प्रथम सोपान होता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के महिमा क्या है, भगवान क्या क्या उन्होंने किया है, लीला कैसे किए है, भगवान कितने कृपालु है, भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। ऐसे सब जब हमारा ज्ञान होता है तब भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है। भगवान की महिमा हम जब जानते हैं, वो भगवान इतने बड़े हैं, इतने दयालु हैं, इतने सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, कोई हमारा परम आश्रय है, भगवान को आश्रय करके ही कोई भी संसार से पार होता है। ये सब जब अगर हमारा ज्ञान हो जाएगा तभी भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो, वही भक्ति होगा। इसलिए श्रवण जो है पहले उसको करना, श्रवण से ही हमारी भक्ति शुरू होती है। तो इसी को याद करके हमको जब भी कहाँ पर हो भगवान की कथा होती है वहां जाके सुनना चाहिए, भागवत हो, रामायण हो, बाकी जो भी कथा सब होते हैं, जहाँ या तो सत्संग बैठ के जहाँ भी भजन कीर्तन वगैरह सब करते हैं वहां भी भगवान की महिमा होती है। तो ऐसे करके श्रवण करना चाहिए पहले, श्रवणम, उसके बाद क्या, कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का दो अर्थ है, कीर्तन तो भगवान का नाम कीर्तन हम जानते हैं, कीर्तन बोलने से भगवान का नाम कीर्तन वो एक है। दूसरा जो है भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की महिमा जो है दूसरों को सुनाना। तो ये होता है, ये नहीं कि मैं इतना जानता हूँ, मैं पंडित हूँ, इसी भाव से नहीं, भगवान के बारे में बोलने से हमको आनंद मिलेगा। जब वो भक्त है उसी के हिसाब से खुद हम अपने को भी उसके बारे में सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, दूसरों को भी उससे आप्यायित करना चाहिए, दूसरों को उसमें उपकार करना चाहिए। इसी भाव से परस्पर जो होता है भक्त लोग ऐसे भगवान के बारे में बोलते रहते हैं। तो यही होता है कीर्तनम, भगवान का गुणगान करना और भगवान का नाम कीर्तन करना। इसी से क्या होगा, हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। भगवान का नाम क्या है, नाम का इतना शक्ति है कि उसी नाम को हम जब बोलते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, उसी नाम से ही सारे के सारे पाप हमारा कट जाते हैं। और पाप जब कट जाते हैं और नाम बोलने से ही उसका एक स्पंदन आता है, वाइब्रेशन इसको जो बोलते हैं, वो संस्कार हमारे ऊपर आता है, हमारे मन के ऊपर। ये जो संस्कार आता है उसी संस्कार से हमारी भक्ति भाव बढ़ती रहती है। एक बार जितना ज्यादा हम बोलते रहेंगे वो हमारे अंदर हमारा स्वभाव हो जाएगा, उसी का असर हमारे मन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर पड़ेगा। इसलिए ये कीर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। ये दूसरा है कैसे हमारे भक्ति बढ़ाने के लिए, श्रवणम कीर्तनम। उसके बाद क्या है, स्मरणम, स्मरण है, हाँ स्मरण है। स्मरण क्या है, भगवान को याद रखना। हम वही अभी यही में सब यही बात हो रही है, कैसे भी किसी ढंग से भी करके भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्मरण करना चाहिए, श्रवण करके कीर्तन करके, और ये भी स्मरण करना चाहिए हमेशा। भगवान का निरंतर जैसे स्मरण हो सकता है, ये भी भक्ति के लिए हमें मदद देगा, इससे भक्ति बढ़ेगी भगवान की। विष्णु पाद सेवन, भगवान के जो अर्चना पूजा वगैरह करके मंदिर में जाके कुछ सेवा करना, जो भी करना, जहाँ भी भगवान के लिए कुछ भी सेवा करना, भगवान के जो विग्रह को सेवा करना वो तो ठीक है, और ये भी ऐसे जो करना, इसको पाद विष्णु पाद सेवनम ये होता है। और अर्चना घर में बैठ के जो हम भगवान के जो मंदिर रख के अपने भगवान की मूर्ति रख के हम जो अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ये इसमें आता है। तो ये पूजा भी करना हमारे लिए आवश्यक है। ये नहीं सोचना चाहिए ये सब बेकार लोग हैं जिनकी बुद्धि कमी है, वही लोग पूजा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं है। पूजा का भी महात्मा है। और प्रहलाद जी जो बोलते हैं, आप हमारे जैसा आदमी नहीं थे। प्रहलाद तो आप जानते होंगे, प्रहलाद जो है तो ये सारे के सारे जगत में 12 ही महाभागवत हैं। इसका माने भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ जो है 12 भागवत महाभागवत है, उसमें से प्रहलाद एक है। ये जमराज बोलते हैं, जमराज को उसमें मिलाते हैं, नहीं बोल के बोलते हैं जमराज जी, क्योंकि जमराज से बढ़कर और भक्त कोई नहीं हो सकता है भगवान के प्रति इतनी जो भक्ति है, इसलिए वो भी महाभागवत हैं। तो बाकी सब जितने सब है सुखदेव है और कोई भी है,
तो उसमें से प्रहलाद उसमें आते हैं। तो देखिए सोचना चाहिए, प्रहलाद जी जब बोलते हैं कि अर्चन करना चाहिए, इसका मैंने इसका तात्पर्य है ये कोई साधारण नहीं। साधारण लोग तो अरे भाई ये क्या मूर्ति पूजा करते हैं, ये क्या बाहर से रिचुअल सब करते हैं, ये सब करते हैं, ये इसी को ऐसे ऐसे करके टाल देना नहीं चाहिए। पूजा करना भी चाहिए। पूजा करने से भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भगवान के प्रति जो भाव है उसी को पूजा से ही बढ़ेगा। पूजा कैसे करना है वो तो अर्चना एक होता है। और वंदन, भगवान को पूरा प्रणाम करके उनको वंदन करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। भगवान ही हमारे लिए सब कुछ श्रेष्ठ है, सबसे बड़े वही भगवान ही मेरे लिए हैं। तो भगवान के लिए उसी भाव से हमको देखना चाहिए। जितना हो सके हम भगवान को सम्मान करना, पूजा करना, प्रणाम करना, प्रणिपात भी करना, ये सब करके भगवान को भी वंदन करना, ये भगवान। और उसके बाद हो जाए सक्षम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन, तो भगवान के प्रति दास्य भाव रखना चाहिए।